अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अमेरिका ईरान के बीच में कोई जंग होने जा रही है। ये न्यूज़ मैं आपको काफ़ी लंबे वक्त से बताता आ रहा हूं। देखो, मैंने अभी बीच में वीडियोस भी अपलोड नहीं करी थी तकरीबन 10-12 दिन, क्योंकि मैं थोड़े काम से बाहर गया था और वहां पर मेरे को वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या इन 48 घंटों के अंदर अमेरिका ईरान के बीच में कोई जंग देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जो अभी नई न्यूज आ रही है, खैर मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, अमेरिका ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो भी बातचीत होने जा रही थी वो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है। और इस बातचीत में जो भी शर्तें अमेरिका ने ईरान को लेकर रखी थी, ईरान उन किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखा ही जा रहा है कि 90% चांस यहां पर यही आते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में हमें जंग देखने को मिल सकती है। और ये जंग होगी या नहीं होगी, इस चीज का जो फैसला होगा ये सिर्फ इन 48 घंटों के अंदर होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से बता देता हूं। अब यार, आप सभी लोग कमेंट करके ये मत बोलने लग जाना कि 1.5-2 महीने से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अब 24 घंटे में हमला होगा, 48 घंटे में हमला होगा, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, उस वक्त के मुताबिक हम लोगों ने सही बताया था, लेकिन अब जो वक्त हमें दिखाई दे रहा है, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही लगता है कि अब 24-48 घंटों के अंदर अमेरिका ईरान के बीच में अगर जंग होगी तब भी हमें पूरी तरीके से कंफर्म पता हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तब भी कंफर्म पता हो जाएगा। और मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं, इस वक्त में मीटिंग चल रही होगी अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर रात के 1 बजे एक मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग में यही कंफर्म होना था कि ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं। इन सभी चीजों का फैसला डोनाल्ड ट्रंप रात के 1 बजे करेंगे, और जब इंडिया के अंदर दिन होता है तब अमेरिका के अंदर रात होती है। यानी कि मैं अभी ये वीडियो 10-11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अमेरिका के अंदर रात हो गई होगी। भारत के वक्त के मुताबिक तकरीबन रात के 1-1.5 बजे के टाइम में जो ओमान के विदेश मंत्री हैं बदर बुसैदी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान का आखिरी पैगाम भी देंगे। अमेरिका ईरान में परमाणु हथियारों को लेकर जो वार्तालाप हो रही थी, जो बातचीत चल रही थी, मीटिंग हो रही थी तमाम जगह पर, एक ऐसी ही मीटिंग ओमान के अंदर की थी। ओमान के अंदर जब ये मीटिंग की थी तो वहां के जो विदेश मंत्री अल बुसैदी हैं वो वहां पर बिचौलिया बन गए, और बिचौलिया बनने के बाद में तमाम देशों के अंदर अंदर जो इनकी मीटिंग होती रही, उन सभी मीटिंग में वो शामिल रहे और उन्होंने इन दोनों देशों का आपस में फैसला कराना चाहा। तो अभी एक लास्ट मैसेज ईरान की तरफ से देना है अमेरिका को, जो कि अल बुसैदी के पास पहुंच चुका है। और ये मैसेज क्या है, इस मैसेज के अंदर क्या लिखा है, ये तो आज की रात के बाद ही पता लगेगा। और जब इस मैसेज का खुलासा होगा कि इस मैसेज के अंदर क्या लिखा है, तभी उसके बाद में हम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में जंग होगी या नहीं। लेकिन अगर उस मैसेज के बगैर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों के बीच में जंग होगी या नहीं, तो 90% चांस ये रहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में जंग हो सकती है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, किस विनय पर बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी उनके लोग मौजूद थे, जो भी उनके एक बड़े बड़े नेता मौजूद थे, जो भी उनके आर्मी फोर्स मौजूद थी, उन तमाम लोगों से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि मिडल ईस्ट छोड़कर आप वापस अमेरिका के अंदर आ जाओ। और अमेरिका ने खासकर इजराइल के अंदर इस बात का ऐलान किया है कि इजराइल के अंदर जो भी अमेरिका के लोग मौजूद हैं वो जल्द से जल्द जो भी उनका टिकट हो सकता है उसको करके वापस अमेरिका के अंदर आ जाएं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमें ये लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में जंग हो सकती है। और जो तमाम देशों में अमेरिका की एम्बेसी बनी है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके तमाम लोगों को भी वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इन सभी न्यूज को देखते हुए तो हमें यही लगता है कि भाई हमला हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मेरे सामने एक और न्यूज आ रही है। वो न्यूज क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इजराइल जो है, इजराइल के अंदर जो मेन शहर हैं जिस जगह पर ईरान उनके ऊपर हमला कर सकता है, उन तमाम शहरों को ज्यादातर खाली करने की कोशिश की गई है और तमाम जगह पर बंकर बनाए गए हैं। अब क्या होता है कि जब कोई देश किसी देश के ऊपर हमला करता है, खासकर यहूदियों के ऊपर, तब वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इन बंकरों के अंदर घुस जाते हैं। और अभी देखा यह जा रहा है कि इन बंकरों के जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, वो खोल दिए गए हैं। तो इन सभी तमाम न्यूज़ों को देखकर, मिडल ईस्ट के अंदर जो भी हलचल हो रही है, उन सभी को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कि इन तमाम देशों के बीच में जंग देखने को मिले। इन तमाम देशों में ऐसा हो सकता है कि ये तमाम जो इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ईरान हो गया, इन तीनों देश के बीच में कोई बड़ी जंग हमें इन 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती है। और मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं। इजराइल के अंदर जो एक हवाई अड्डा मौजूद है बेन गुरियन करके, उस हवाई अड्डे के ऊपर अमेरिका के तमाम आर्मी मौजूद है,
तमाम आर्मी का जो सामान है वो हवाई अड्डे को पर लगा दिया गया है, जिसे नागरिक हवाई अड्डा भी बोला जाता है। अब तकरीबन इन सभी न्यूज को सुनने के बाद में आप भी यही अंदाजा लगाएंगे कि इन दोनों देशों के बीच में जंग कहीं ना कहीं हो सकती है। कल रात के 1 बजे के समथिंग डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की होगी। उस मीटिंग में इन सभी तमाम देशों के जो भी बड़े बड़े अध्यक्ष होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इन सभी को बिठालकर उन्होंने अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बिठालकर एक मीटिंग की होगी। और उस मीटिंग के अंदर क्या फैसला आया है ये तो हमें आज रात को ही पता लगेगा, और मैं तभी आपको खबर बता पाऊंगा कि आखिरकार खबर क्या है। क्या इन दोनों देश के बीच में जंग हो सकती है या नहीं। और फिलहाल अभी हम इन सभी न्यूज को साइड हटाते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर। बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जंग देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग होने जा रही है, और इस जंग को लेकर आखिरकार पाकिस्तान ने क्या बोला है तो मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के साथ में ओपन वॉर का चैलेंज कर दिया है, ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब जंग शुरू होने जा रही है। और पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, जो वहां के आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक न्यूज हमारे सामने रखी है। न्यूज ये है कि इस सभी जंग के दौरान में 12 जो वहां के सैनिक थे, 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 27 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो अभी घायल हो चुके हैं, और एक सैनिक जो है वो अभी भी उनका लापता है। ये सारी न्यूज वहां के रक्षा मंत्री के जो स्पोक्स पर्सन है वहां से आ रही है। और तालिबान की तरफ से हमारे सामने ये खबर आ रही थी, तालिबान ये बोल रहा था कि पाकिस्तान के 55 सैनिकों को हमने मार गिराया है। लेकिन जब पाकिस्तान के जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि 12 सैनिक मारे गए हैं, 27 सैनिक घायल हैं और एक सैनिक गायब है, तो इस बात को तो हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आखिरकार तालिबान की तरफ से सैनिकों को मारा गया है। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के जितने भी आर्मी थी उनको मारा गया है। अब कोई भी देश अगर उसके देश के जितने भी सैनिक मारे जाते हैं तो उस चीज को लेकर वो पूरा खुलासा नहीं करता, सिर्फ कुछ ही आंकड़े बताता है। कोई भी देश अगर किसी देश के सैनिक मारे जाते हैं तो वो सही आंकड़े नहीं बताता। अगर 55 सैनिक मरे हैं तो 10-12 बताएगा, अगर 100 सैनिक मरे हैं तो 20-22 बताएगा। तो कोई भी देश अपने सैनिकों के बारे में इस तरीके से खुलासा नहीं करता। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान ने तालिबान के 272 लड़ाके मारे हैं, 18 तालिबानी सैनिकों को मार दिया और उनकी जो 74 चौकियां थी उनको भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को भी बोला है कि हमने तालिबान के 272 टैंक, बख्तावर गाड़ियां और बहुत सारे जो उनके अड्डे थे उन अड्डों के ऊपर हमला करके उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और उनका जो हेडक्वार्टर था, बारूद का डिपो था, हमारे जो सैनिक है, हमारी जो आर्मी है, पाकिस्तान ने बोला है कि उन्होंने तालिबान के इन सभी चीजों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और यही बड़े बड़े दावे पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन तालिबान ने इस बात को बोला है कि टूर एंड लाइन पर हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से खत्म कर दिया है, पाकिस्तान की तमाम चीजों को हमने मार दिया। और पाकिस्तान जो F-16 अमेरिका का जो एक जहाज था, एरोप्लेन था, फाइटर जेट था, उसको भी खत्म करने की बात तालिबान की तरफ से बोली जा रही है। तालिबान ने F-16 फाइटर जेट को भी पूरी तरीके से मार गिराया है, ये बात बोली जा रही है, क्योंकि जो F-16 फाइटर जेट है ये अमेरिका का था और अमेरिका से पाकिस्तान ने खरीद लिया था। और अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से हमारे सामने बड़ी खबर ये आ रही है कि जितने भी उनके समझौते थे, जितने भी ऐसी जो चीजें थी जो उनके साथ में चल रही थी, संबंध चल रहे थे, कारोबार चल रहा था, अफगानिस्तान तालिबान ने उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और उनके साथ में किसी भी संबंध को नहीं रखा है। और अफगानिस्तान ने इस बात का भी ऐलान किया है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं। जितने भी अफगानिस्तान के राजदूत पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो अफगानिस्तान के तालिबान ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो वहां का देश छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर वापस से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आ जाएं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची एक ट्वीट करके बोलते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर हमें और आपको ये देखना चाहिए कि हमें और आपको जो है भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, एक दूसरे से मेल मोहब्बत रखनी चाहिए। क्या ऐसे वक्त में एक दूसरे के साथ में जंग करना क्या आपको गलत नहीं लगता? और बल्कि हम तो यही बोलते हैं कि आप दोनों देश संयम बरतें, एक दूसरे के साथ में समझौता करें। अब्बास अराची इस बात को बोलते हैं कि रमजान का ये पाक महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर इस तरीके से जंग करना ये कोई ठीक बात नहीं है। और ईरान ने इस बात को भी बोला है कि अगर आप दोनों देश बात करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आपके साथ में खड़े रहेंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई हम लोग बात करना चाहते हैं, तब आप ईरान के अंदर आ सकते हैं, हम दोनों की संयम से सुकून के साथ में बातचीत कराकर इस बात को यहीं खत्म करा सकते हैं। लेकिन इन सभी न्यूज के बाद में पाकिस्तान बहुत
लेकिन इन सभी न्यूज के बाद में पाकिस्तान बौखलाया पड़ा है। बौखलाए पड़े होने की बात क्या है, क्योंकि तालिबानों को अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ही लेकर आया था। सबसे पहले जो तालिबान की सरकार थी वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि हम इस सरकार को अफगानिस्तान के अंदर भेज देते हैं, वहां पर रख देते हैं, जिसके बाद में हमारा सिक्का अफगानिस्तान के अंदर चलने लगेगा। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर भेजकर। फिलहाल आज के इस वीडियो में यही सब कुछ बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।